फॉर्म भी है, तो काफ़ी बातों में आते थे, मिलते थे। उनका जाना निश्चित रूप से एक उम्दे दिल का और सबको मदद करने वाला, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये शब्द जिसके जीवन में पूरी तरह ओतप्रोत था, ऐसा व्यक्तित्व था। और उनके जाने से हमने बहुत एक अच्छे इंसान को गंवाया। मराठी देश तक वाकई एक ऐसा किरदार जो अभी मुकेश खन्ना साहब कह रहे थे और अनामिका आपने बताया कि एक टैलेंट हंट से वो जीत कर आए थे। पंजाब के एक छोटे से गांव से एक शिक्षक उनके पिता थे, लेकिन उन्होंने दिलीप कुमार साहब को देखा बड़े पर्दे पर और कहा कि मैं भी हीरो बनूंगा, और वहां से निकलकर मुंबई तक का सफ़र तय किया। सिर्फ सफ़र तय नहीं किया, वहां पर जाकर अपने आप को स्थापित किया, स्टार बने, सुपरस्टार बने, सिल्वर जुबली स्टार बने, ब्लॉकबस्टर कई फिल्में रहीं और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर शोले कोई नहीं भूल सकता। अमिताभ बच्चन जो उनके साथ शोले में थे वो भी पहुंचे हुए हैं विले पार्ले के शमशान घाट में। सलमान खान, उनके पिता सलीम खान, और जैसा मुकेश खन्ना साहब कह रहे थे, अनामिका हम शुरू से बात कर रहे हैं, वो एक ऐसे जिंदा दिल शख्सियत रहे हैं जिनके दरवाजे हमेशा खुले रहे। और मुकेश खन्ना साहब भी उसी बात का जिक्र कर रहे थे। लेकिन आज जब भी उनके किरदार की बात की जाएगी, उनका वो पावरफुल स्ट्रक्चर जो कहते हैं, फिल्मों में एक हीरो के तौर पर अपने आप को स्थापित किया, लेकिन कॉमेडी और अपनी वर्सटाइल छवि को हमेशा बरकरार रखा, और वाकई आज एक युग का अंत हुआ है। अब वो एक ऐसे समय में स्टार बने जिस समय ना सोशल मीडिया था, ना कोई इतने ज़्यादा स्टेज शोज़ थे, ना इतने ज़्यादा रियलिटी शोज़ कि जब आप अपने आप को साबित करने के लिए आपको कई स्टेज मिल रहे हैं, कई मंच मिल रहे हैं, कई पहचान दिलाने के लिए लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कहती कि आज लोगों के लिए पहचान बनाना आसान है, लेकिन जिस वक्त वो आए थे बॉलीवुड में, उस वक्त आना, अपनी पहचान बनाना, अपने आप को मजबूत करना, जिस जगह से वो आए थे, और एक टैलेंट हंट शो जीत के आए थे, उसके बाद भी यहाँ के स्ट्रगल करना पड़ा उनको। आज लोगों के लिए इसलिए वो एग्जाम्पल हैं, इसलिए वो उदाहरण हैं कि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैंने अपने जीवन में ये पा लिया है तो अब मैं बहुत बड़ा स्टार बन गया हूँ, अब मुझे कुछ और नहीं पाना है। वो हमेशा से सफलता के, हिट फिल्मों के, लोगों के प्यार के भूखे रहे। वो हमेशा से ये कहते थे कि जितना आम लोगों का, जितना मेरे फैंस का प्यार मेरे साथ रहेगा, उतना ही मेरी फिल्में हिट होंगी। और यही वजह है कि हर कोई उनसे तब भी जुड़ाव महसूस करता था और आज की पीढ़ी में भी जुड़ाव महसूस करता है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं विले पार्ले शमशान घाट मुंबई की। जो प्रशंसक उनके पहुंच रहे हैं, जो फिल्म स्टार्स पहुंच रहे हैं, एक ऐसा किस्सा भी है जब मीना कुमारी उस समय की बहुत बड़ी अदाकारा रही हैं और वो धर्मेंद्र को बहुत पसंद करती थी, क्योंकि एक अलग यंग छवि थी उनकी, यंग मैन, ही मैन जैसे लगते थे। तो मीना कुमारी ने भी धर्मेंद्र साहब को कई फिल्में दिलवाई और एक ऐसी शर्त वो रखती थी प्रोड्यूसर डायरेक्टर के सामने कि जब जब धर्मेंद्र साहब मूवी करेंगे तभी वो फिल्में करेंगी। तो इस वजह से उन्हें लगातार 5 से 6 फिल्में मिली और उसके बाद उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, ही मैन, रोमांस किंग, कॉमेडी। गारंटी भी हो गए थे मृदुल, वो की हिट की गारंटी है, जो मूवी वो करेंगे वो मूवी हिट होगी। हेमा मालिनी है उनके साथ, हेमा मालिनी की ये शर्त थी, वो उनके साथ काम करेंगी और उनको कई फिल्में इसकी वजह से मिली भी और साथ में दोनों ने काम किया भी। लेकिन कई बार जो डायरेक्टर्स बॉलीवुड के हैं, जब उनके इंटरव्यूज आते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा उनके साथ काम किया है, वो हमेशा से ये कहते थे कि हमें पता था कि अगर हीमैन काम करेंगे बॉलीवुड के तो शायद हमारी फिल्म हिट होनी ही है। हालांकि धर्मेंद्र कभी ये बात नहीं मानते थे, वो ये कहते थे कि जनता का आशीर्वाद जितना मेरे साथ रहेगा उतनी मेरी फिल्में हिट होंगी। लेकिन डायरेक्टर्स को ऐसा लगता था कि अगर धर्मेंद्र को, चाहे वो सोलो में हो या 2 एक्टर्स के साथ भी, अगर उन्हें पर्दे पर उतार दिया है तो वो फिल्म हिट की गारंटी है। और उसके बाद धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि हर बॉलीवुड अभिनेत्री ये चाहती थी कि धर्मेंद्र के साथ अपने जीवन में एक फिल्म कर सके, शायद सफलता की गारंटी उनको भी मिल जाए और वो बड़ा नाम कमा सके बॉलीवुड में। वाकई, और इसी वजह से आप देख सकते हैं विले पार्ले के शमशान घाट में उनके प्रशंसक पहुंच रहे हैं, उनके साथी पहुंच रहे हैं, चाहे सलीम खान हो जिन्होंने कई फिल्में उनके लिए लिखी हैं एक राइटर के तौर पे, लेकिन एक शख्सियत ऐसी धर्मेंद्र साहब की जो हमेशा, जैसा करण जौहर ने कहा कि सकारात्मक बातें करते थे, पॉजिटिव बातें करते थे, पॉजिटिव रहने के लिए कहते थे। और धर्मेंद्र साहब का जाना वाकई एक युग का अंत है। और गजेंद्र चौहान अभिनेता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। गजेंद्र जी, बॉलीवुड से एक ऐसी खबर सामने आ रही है कि बॉलीवुड की ही मैन, हिंदी सिनेमा की ही मैन, सबसे बड़े कलाकार धर्मेंद्र आज हमारे बीच में। तो हम बड़ी उम्मीद लगा के बैठे थे जब उनके बेटे जो है उनको घर ले आए थे, और हमें लगा था कि काफी उम्मीद है, और इतने दिन भी 10, 12, 15 दिन उन्होंने निकाले उस वेंटिलेटर के ऊपर, तो हमें उम्मीद हो रही थी कि शायद रिवाइव हो रहे हैं। लेकिन आज ये दुखद समाचार आया
तो बहुत ही दुख की बात है फिल्म जगत के लिए, उनके फैंस के लिए, पूरे कला प्रेमियों के लिए। तो मैं कहूँगा कि दूसरा धर्मेंद्र तो शायद नहीं आएगा कभी वापस, ना पैदा होगा, क्योंकि ऐसा कलाकार बहुत हैं फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन जमीन से जुड़े हुए कलाकार शायद ही विरले हैं। धर्म जी जो हैं वो ऐसे कलाकार थे जिन्होंने एक्टिंग का कोई मेथड फॉलो नहीं किया, ना मेथड एक्टिंग की, ना स्टाइलिश की किया, ना कोई थिएटर का उन्होंने ये फॉलो किया। उन्होंने जो भी किया वो नेचुरल किया कि अगर एक पिता का रोल कर रहे हैं तो गांव का पिता कैसा होगा, गांव का भाई कैसा होगा, गांव का बेटा कैसा होगा। और कॉमेडी की तो कॉमेडी ऐसी की कि जो एकदम नेचुरल, ऐसा लगता था कि घर में परिवार से बात कर रहे हैं। तो ऐसा कलाकार दोबारा पैदा होना नामुमकिन है। और धर्म जी की मैं बहुत इज्जत करता था, मुलाकातें भी हुई हैं, उनके साथ काम भी मैंने 10-11 फिल्में की हैं। और मुझे याद है एक बार हम लोग एसएल स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे, धर्म जी और मैं बाजू बाजू में बैठे थे। तो एक बाप जो अपने छोटे बेटे को लेके जा रहा था, तो वो बेटे को खड़ा करके उसने पूछा कि इनको पहचानते हो? तो उसने कहा नहीं। तो धर्म जी ने बोला ये नई जनरेशन है, ये नहीं जानती है मुझे। तो वो आगे गया तो उस बाप ने उसको बोला ये बॉबी देओल के फादर हैं। तो वो भाग के आए वापस, तो वो आके बोलता है धर्म जी को कि आप बॉबी देओल के डैडी हो? बोले हाँ। तो मतलब देखिए जनरेशन टू जनरेशन कैसे गैप हो जाता है। लेकिन धर्म जी एक सदाबहार कलाकार रहे हैं, उन्होंने हर रोल को बखूबी से निभाया है। मेरे बेटे के फर्स्ट बर्थडे पे वो आए थे, रात को 3:30 बजे चल के आए। तो मतलब मैं कैसे भूलूंगा उस आदमी को जिसने इतना हमारा साथ दिया। मेरी वाइफ कोरियोग्राफर, उन्होंने बहुत सारे गानों में उनको कोरियोग्राफ किया है। और वो हम लोग घर भी गए हैं, उनसे मिले हैं, उनके साथ उन्होंने शेर और शायरी सुनाई का उनका बहुत शौक था। उन्होंने बहुत प्यार से हम लोगों को खाना खिलाया है, लस्सी पिलवाई, पंजाब की लस्सी पिलवाई। तो ऐसा जमीन से जुड़ा हुआ कलाकार दोबारा पैदा होना नामुमकिन है। मैं तो कहूँगा कि उनकी फैमिली को शांति प्रदान करे परमात्मा, और मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से उनको श्रद्धांजलि है। आई विल मिस हिम फॉरएवर। गजेंद्र साहब, अभी मुकेश खन्ना साहब बात कर रहे थे और जैसा आपने बताया कि वो ऐसी ही जिंदा दिल छवि वाले थे, चाहे खाना खिलाना हो या लोगों से मिलना हो, वो इसी तरह से एक पॉजिटिव वाइब देते थे। लेकिन आज धर्मेंद्र साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे बीच हैं। लेकिन धर्मेंद्र साहब की कोई याद आप बताना चाहें जो आपके जहन में हमेशा जीवंत रहेगी? देखिए, मैं हमेशा पढ़ता भी हूँ मैगजीनों में, मीडिया के थ्रू भी सुनता हूँ कि शाहरुख खान को पहला ब्रेक हेमा जी ने दिया था। अगर मैं इसको सही तरीके से रखूं तो शाहरुख खान का पहला नाम रिकमेंडेशन धर्म जी ने किया था। मुझे याद है मैं हेमा जी के साथ स्टेज शो किया करता था, तो हम हेमा जी के घर पे रिहर्सल कर रहे थे, तो धर्म जी आ गए। तो हेमा जी मुझे बोली गजेंद्र इधर आ जाओ, चाय पियेंगे। सामने वाले सोफे पे धर्म जी और हेमा जी बैठे थे, इधर अकेले सोफे में बैठा था। तो हेमा जी बहुत परेशान थी, दिल आशना लॉन्च कर दी थी और जिस एक्टर को उन्होंने साइन किया था उसकी डेट नहीं मिल रही थी। तो धर्म जी ने बोला क्यों परेशान होती हो, मैं तुम्हें एक ऐसा एक्टर देता हूँ जो बहुत बढ़िया काम करता है। तो उन्होंने कहा कौन? बोले वो टीवी में एक आता है, मैंने देखा है, वो फौजी नाम का सीरियल है, उसमें देख क्या, मुझे तो लगता है फ्यूचर का अमिताभ बच्चन है वो। तो हेमा जी गुस्सा कर गई कि टीवी एक्टर मेरी फिल्म का हीरो होगा, कभी नहीं हो सकता। उसने कहा एक बार ट्राई तो करके देख। दैट इज, ये धर्म जी के मुंह से निकला था पहली बार। और फिर हेमा जी ने शाहरुख को दिल्ली में कांटेक्ट किया, उनको बुलाया, उनका इंटरव्यू लिया, जो भी बातें हुई और उस तरह से उनको साइन किया गया। तो मैं तो ये कहूंगा कि शाहरुख खान का जो कैरियर है वो धर्म जी को शब्द पे टिका हुआ है, जहां धर्म जी ने पहली बार हेमा जी को रिकमेंड किया था। मैं इसका साक्षी हूं। तो इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा एक्टर किसी का नाम रिकमेंड करे एक टीवी एक्टर का, बहुत बड़ी बात। ये बहुत बड़ी बात है गजेंद्र जी, वाकई वो हमारे साथ, हमारे जीवन में ऐसे ही अमर रहेंगे जैसे आपके जीवन में वो हमेशा जीवंत रहेंगे। मधुर भंडारकर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुर जी, धर्मेंद्र साहब हमारे बीच नहीं हैं, एक युग का अंत है, एक ऐसे किरदार का जाना है जो हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। हेलो जी मधुर जी। हाँ, जब आज पता चला कि धर्म जी हमारे बीच में नहीं रहे, बहुत ही दुख हुआ। उनका योगदान, उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा याद रह जाएगा। उनकी जो सिनेमा उन्होंने पिक्चर में काम किया इतने वक्त, चाहे वो अनुपमा हो, चाहे वो चुपके चुपके हो, और मेरा गौरा देश, शोले, कहीं ऐसी पिक्चर में जहाँ एक्शन हो, कॉमेडी हो, सीरियस सिनेमा हो, सत्यकाम जैसा उन्होंने सिनेमा में इतना बेहतरीन काम किया था। तो हमेशा उनका योगदान जो है, हमेशा हिंदुस्तान का सिनेमा याद करेगा
4 से 5 डिकेड्स उन्होंने काम किया इंडस्ट्री में, और इतने एक्टिवली उन्होंने काम किया कि हाल ही में भी उन्होंने पिक्चरें की है, और उनकी आखिरी पिक्चर भी आने वाली है जिन्होंने काम किया। बहुत ही, उसकी भी ट्रेलर मैंने देखा था, बहुत ही अच्छी लगी थी मुझे। तो मुझे लगता है कि 100% जो उनका काम है, और मुझे मौका मिला कई बार उनसे मिलने का पर्सनल तौर पे, जब भी मैं उनसे मिलता था उनके घर पे या किधर भी कोई इवेंट्स में, फंक्शन में मिलते थे, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही ह्यूमरस रहे थे, इनकरेज करते थे अपने काम को, हम मतलब जिस तरह से काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो बहुत ही मजा आता था उनसे मिलके, बहुत ही मजा आता था। मधुर जी, कभी अभी हाल ही में उनसे मुलाकात हुई हो, कोई ऐसी बातचीत हुई हो जो आपको भी याद हो, हमें बताना चाहें कि ऐसी कौन सी बात जो आपके उनके बीच हुई हो और कभी लोगों के बीच ना आई हो, और आप उस बात को याद करके आज इस दुख के मौके पर भी हंस पड़े? हाल ही में नहीं, मेरी कुछ कम से कम मेरे ख्याल से एक साल पहले मेरे ख्याल से फोन पे बात हुई थी, और एक भी नहीं 8-9 महीने पहले बात हुई थी, जब वो फार्म हाउस में थे। कोई मेरे दोस्त थे जो उनकी कॉमन फ्रेंड थे, मेरे भी कॉमन, तो वो वहां पे थे, तो उन्होंने मेरी बात कराई थी फोन पे। और मैं अक्सर उनको विश करता था उनके जन्मदिन पे, हमेशा कुछ भी, जैसे दिवाली हो गया, ऐसी कुछ चीज होती थी, न्यू ईयर होता, उनको विश करता था मैं, और हमेशा संपर्क में थे। उनके रील हमेशा हम देखते थे इंस्टाग्राम पे, वो जो अपने फार्म हाउस का डालते थे रील जो होता था, बहुत ही अच्छा लगता था उनको देखकर। वो सबसे बातचीत करते अपने फैन से, चाहे वो खाने की बात हो, चाहे वो फल होता था, वो जो वहाँ पे वो